चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ओम चैतन्य नवनाथाय नमः। ओम चैतन्य गोरक्षनाथाय नमः। सबसे पहले गोमूत्र से शुद्धि करेंगे घर की। उसके बाद घर के बाहर दिया जलाएंगे। उसके बाद जिस स्थान पे पूजा करें वहाँ पे रंगोली बनाएंगे। रंगोली पे हल्दी कुमकुम भी डालेंगे। उसके ऊपर भगवान का आसन रखेंगे और आसन के ऊपर लाल कपड़ा रखेंगे। बड़े वाले आसन के नीचे छोटा वाला आसन है, वो भी हम वहाँ पे लाल कपड़ा रखेंगे क्योंकि वहाँ पे नवनाथ भक्तिसार का ग्रंथ रखने वाले हैं। पूजा के लिए हमें श्री नवनाथ भगवान की फ्रेम चाहिए। उसके साथ ही नवनाथ भक्तिसार ग्रंथ चाहिए। जप करने के लिए मालाएं लगेंगी। साथ में गणेश जी की मूर्ति और शिवलिंग भी चाहिए। शंख, चावल, जल, पंचामृत, भस्म, धूप स्टिक, अत्तर, अष्टगंध और ये कॉइन लगेंगे। साथ ही हल्दी कुमकुम लगेगा। बेलपत्र, नारियल, पान पत्ते, 5 तरीके के फल लगेंगे। धतूरा लगेगा। 6 सुपारी लगेगी। फूलों की मालाएं, धूप, कलश और दिया लगेगा। सबसे पहले नवनाथ महाराज के फ्रेम स्थापित करेंगे। उसके बाद अपने हाथ में जितने चावल आ रहे उतने चावल लेकर नवनाथ भगवान के फ्रेम के सामने रखेंगे और कलश में त्रिशूल का चिन्ह बनाएंगे। आप देख सकते हो कुमकुम से मैंने त्रिशूल का चिन्ह निकाला है। अब कलश में हल्दी कुमकुम डालेंगे, अक्षता, कॉइन, सुपारी डालेंगे और चावल के ऊपर स्थापित करेंगे। उसके बाद पान पत्ते 5 लेकर कलश के ऊपर रखेंगे। जैसे कि कलश के ऊपर त्रिशूल का चिन्ह बनता है वैसे ही अष्टगंध से नारियल के ऊपर त्रिशूल का चिन्ह बनाएंगे और कलश के ऊपर अभी हम स्थापन करेंगे। गणेश जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करते हुए बोलेंगे ओम सिद्धि बुद्धि सहित महागणपति पंचामृत स्नान समर्पयामि। उसके बाद अपने दाहिने हाथ की और गणेश जी को स्थापित करेंगे और सेम शिवलिंग को भी पंचामृत से स्नान करेंगे। साथ ही बोलेंगे ओम साम शिवाय नमः पंचामृत स्नान समर्पयामि कहते हुए पंचामृत से स्नान कराएंगे और शिवलिंग को नाथ भगवान के सामने रखेंगे। उसके बाद 5 फल लाए थे वो कलश के सामने रखेंगे। साथ ही पान पत्ते रखेंगे, कॉइन रखेंगे, सुपारी भी रखेंगे। गणेश जी की मूर्ति के सामने भी पान पत्ता, कॉइन, सुपारी रखेंगे। नवनाथ फ्रेम को फूलों की मालाएं लगाएंगे। नवनाथ ग्रंथ रखेंगे। साथ ही शंख रखेंगे, मालाएं रखेंगे। महादेव को धतूरा चढ़ाएंगे। भगवान के फ्रेम के ऊपर फूल चढ़ाएंगे और बोलेंगे पुष्प समर्पयामि। कलश पूजन भी करेंगे। शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाएंगे और बोलेंगे बेलपत्र समर्पयामि, पुष्प समर्पयामि, गणेश जी को फूल समर्पयामि। जितने भी पान पत्ते हैं उनके ऊपर फूल रखेंगे। ग्रंथ के ऊपर भी चढ़ाएंगे, शंख के ऊपर रखेंगे, दिया को भी पूजेंगे। अभी हल्दी कुमकुम लगाएंगे। शिवलिंग छोड़कर
हमें हल्दी कुमकुम लगाना है। शिवलिंग को भस्म चढ़ाएंगे। घंटा पूजन भी करने, सॉरी फ्रेंड्स मैं घंटा पूजन भूल गई थी। घंटा पूजन भी करनी है। अभी हम भगवान को अष्टगंध तिलक लगाएंगे। अभी हम भगवान को धूप दिखाएंगे। अभी भावपूर्ण नमस्कार करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं अभी संकल्प लेने वाली हूँ, इसलिए फूल, अक्षता, हळद, कुमकुम और पानी लूँगी हाथ में और मैं अभी संकल्प लेने वाली हूँ। संकल्प कैसे लेते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। संकल्प लेने का अर्थ यही है कि हम इष्ट देव और स्वयं को साक्षी मानकर संकल्प ले कि यह पूजन कर्म विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं और इस संकल्प को पूरा जरूर करेंगे। श्री गणेश को सामने रखकर संकल्प किया जाता है ताकि गणेश की कृपा से पूजन कर्म बिना किसी बाधा से पूरा हो जाए। अभी मैं 6 मंत्रमाल जप करूंगी। गणेशाय, महादेव, दत्तात्रेय, नवनाथ, कुल देवताएं और पितृ देवताएं की। चौरंगी रेवणक भरत हरिसज्ञा भूमांबूर नवनाथ सिद्धा। ओम चैतन्य दत्तात्रेय नमः। ओम चैतन्य नवनाथाय नमः। ओम चैतन्य गौरक्षनाथाय नमः। अभी मैं भस्म लगाऊंगी। दोस्तों यहाँ पे मैं अभी ग्रंथ पठन करने जा रही हूँ। ग्रंथ पठन करने के बाद हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाएंगे। हमें पूरा दिन उपवास रखना चाहिए या फिर फल आहार लेना चाहिए। शाम को बिना प्याज लहसुन का भोजन करना चाहिए। नवनाथ पारायण 3 दिन, 7 दिन या फिर 9 दिन का कर सकते हैं। रात को सोते समय घुंघरी के ऊपर भगवान के तरफ मुंह करके अपने लेफ्ट साइड पे सोना चाहिए। पूरा दिन भगवान का चिंतन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। नवनाथ पालन करने से फल जरूर मिलता है। अभी आरती करेंगे।